उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव नजर आ रहा है। राज्य के करीब 1144 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा आग उन इलाकों में लगी है जहां चीड़ के पेड़ ज्यादा हैं। यहां अब तक आग की करीब 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई है। अलग अलग इलाकों में 350 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें 61 केस ऐसे हैं जिसमें लोगों को नामजद किया गया है। अलग अलग आग की वारदातों में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ जगह आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही आग की वजह से वन्य जीवों का भी काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों से आई हुई ये तस्वीरें हैं। आजकल फायर सीजन इसे कहा जाता है क्योंकि जंगल आग की चपेट में आते हैं। कई जगह पर शरारती तत्व इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, घास या लकड़ी के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं। उत्तराखंड के 1144 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। अभी भी कई जंगलों में आग लगी हुई है। यहाँ अब तक 900 से ज्यादा घटनाएं आग की हो चुकी हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंच रही है। लोग सहमे हुए हैं और कई लोगों को सांस लेने तक में परेशानी हो रही है। हालांकि कई बार देखा जाता है स्थानीय लोग भी आग बुझाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे 61 केस भी दर्ज किए गए हैं जिसमें लोगों को नामजद किया गया है, उन पर कार्रवाई हो रही है। अलग अलग वारदातों में 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन यहाँ पर दुखद खबर ये भी है कि इन आग की घटनाओं में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इस फायर सीजन में उत्तराखंड इस वक्त आग की चपेट में है। कई जंगलों में आग लगी हुई है। बताया यहाँ तक जा रहा है कि 900 से ज्यादा घटनाएं अब तक दर्ज हो चुके हैं। 350 से ज्यादा मुकदमे हैं। 61 केस ऐसे हैं जिसमें लोगों को नामजद किया गया है। अलग अलग आग की वारदातों में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड के जंगलों से आई ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह आग का तांडव यहाँ पर नजर आ रहा है। धुएं का गुबार आपको नजर आ जाएगा। पेड़ आग में खाक हो चुके हैं। ज्यादातर ये जो आग लगी है ये चीड़ के जंगलों में लगी है, क्योंकि चीड़ आसानी से आग पकड़ता है और तेजी से इसमें आग फैलती है। ज़्यादा जानकारी हमारे ये उत्तराखंड वन विभाग के एडिशनल पीसीसीएफ है निशांत वर्मा, वो दे रहे हैं। कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है वन क्षेत्र में जानबूझ के आग लगाई जा रही थी, और कुछ इस केस में इस तरह का भी आ रहा है कि भविष्य में अच्छी घास आने के लिए उनके पशुओं के लिए इस तरह से भी आग लगाई जा रही थी। तो हम दोनों तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी एक कारण रहता है, लेकिन विशेष रूप से जो है ये इस प्रकार के प्रकरण जो है वो शीतकाल समय में जो है देखने को आते हैं। अभी फिलहाल जो हो रहा है वो तो जो मैंने कारण बताया उसके कारण हो रहा है। और जब यहाँ जंगलों में आग लग रही है और जो हमारे पशु जो भी वन्य जीव है वो शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इससे हम लोगों को खतरा बनता है। ये सांस लेने में दिक्कत, पूरा वायु प्रदूषण हो रहा है पूरा। अमूमन हम देखते हैं उत्तराखंड में ज़्यादातर चीड़ के ही जंगल पाए गए हैं, और हर मतलब ब्लॉक से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट तक चीड़ के जंगल पाएंगे। तो आजकल गर्मी में जो है कि चीड़ की जो पत्तियां होती है वो नीचे सूख के ज़मीन पे गिर जाती है। तो उसमें लोग अगर थोड़ी भी चिंगारी फेंक देते हैं, आग की चिंगारी, तो वो एकदम से आग पकड़ लेता है और लीसे से भी वो एकदम बहुत भयानक रूप ले लेता है। लीसा मतलब पेट्रोल की तरह, बिल्कुल। हाँ, एकदम पेट्रोल का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि हमारे पूरे क्षेत्र में आग इतनी भयानक हो चुकी है कि पूरा उत्तराखंड का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही दिल्ली की तरह हो चुका है। ऐसे दिक्कत हो रही है कि बहुत प्रदूषण हो रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोगों से चाहते हैं कि ज़्यादा जंगलों में आग ना लगाएं, और बाकी तो जो लगा रहे हैं, अरे जो वन विभाग वाले तो लगे हैं इनको करने में, सही करने में, पर ये मिल नहीं रहे कौन कौन आग लगा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। हाँ, वो तो बहुत सारे लोग पकड़े गए, पर लोग तभी भी लगा ही रहे हैं। तो ये वैसे तो मतलब कोई तो जैसे कोई शराब पी गया, स्मोकिंग वाले लगा देते हैं, या कोई घास के लिए भी लगाते हैं। जैसे पहाड़ों में तो लोग जैसे आग लगाने के बाद जैसे घास अच्छी होती है तो कोई लोग तो इसलिए लगाते हैं। अब वैसे तो नहीं लगानी चाहिए, आगे से बहुत प्रदूषण हो रहा है, गर्मी बढ़ रही, बारिश हो नहीं रही तो बुझेगी कैसे? जैसे ऐसे तो नहीं करना चाहिए वैसे।
उत्तराखंड के जंगलों में सबसे ज्यादा आग चीड़ के पेड़ की वजह से लग रही है, क्योंकि इनके पत्ते, जिन्हें पिरूल भी कहा जाता है, उसमें आग बहुत तेजी से फैलती है। इसके अलावा किट से निकलने वाला जो तरल पदार्थ भी होता है, ज्वलनशील वो होता है और पेट्रोल की तरह आग पकड़ता है, जिसको लीसा कहा जाता है। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ है। और चीड़ के पेड़ चूंकि जो उसका एक द्रव्य निकलता है, लीसा कहते हैं उसको, और लीसा पूरी तरह से जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में एक माचिस अगर तिल्ली भी झाड़ दिया है तो कितनी आग लगती है भयानक, वैसे ही चीड़ का जो लीसा होता है उसमें आग लगती है। उसके साथ चीड़ की जो पत्तियाँ होती है उसे पिरुल कहा जाता है, और पिरुल इतनी खतरनाक होती है, एक तो जंगलों में अगर ज़्यादा गिर जाए तो चलना मुश्किल होता है, और दूसरा इतनी सूखी हो जाती है कि इसमें आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये जो ठीक पीछे मेरे अभी जो आग लग रही है ये उसी पिरुल में लग रही है, जिसे चीड़ के पत्तियां कहा जाता है, और ये बहुत खतरनाक होती है और आग बहुत तेज़ी से पकड़ती है। इसके साथ ही एक इसका फल होता है जो अक्सर लोग देखते हैं, सजाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ये जो फल है ये इसमें आग लगती है और ये पहाड़ों से नीचे पत्थर के जैसे गिरता है, और जहाँ जहाँ ये गिरता है वहाँ ये आग लगती जाती है। तो ये बेहद खतरनाक है, और अक्सर लोग चारे के लिए, शरारतों से, या फिर कि अगर ये से जला दिया जाए तो अच्छी घास आएगी बरसातों में, और उसके लिए भी आग लगाते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि जो कंट्रोल फायर होती है, जैसे अक्सर जो खरपतवार को जलाने के लिए लगाई जाती है, वो भी भड़क होती है, और खेतों में अक्सर लोग इसको अपने खेतों की जो सफाई करते हैं, जलाते हैं, उसकी चिंगारियाँ उड़ के आ जाती है। तो इस वक्त ये जो आग है ये इसी तरह से बहुत तेज़ी से फैल रही है। एक तो हवा, ऊपर से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, और बारिश नहीं होने की वजह से पूरा इलाका सूखा पड़ा, और गर्मी का तापमान है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो यही वजह है कि जो उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है, सबसे ज़्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो चीड़ वाला है, जहाँ पर चीड़ के जो ज़्यादा जंगल है, और यहाँ पर ज़बरदस्त आग लगी हुई है, और आग जो लग चुकी है उससे काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। कई लाखों का नुकसान हो चुका है, कई हेक्टेयर जल चुके हैं, और अब ऐसे में इसको युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन आग जिस तरीके से बढ़ रही है वो साफ इशारा करती है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो ये आग और विकराल रूप धारण कर सकती है। खिरसू से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो कुछ स्थानीय लोगों की और फॉरेस्ट गार्ड्स की प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। पर काफ़ी गद्दे गुद्दे जल गए हैं, और हम लोग श्रीनगर से, हमें सूचना मिली है, हम लोग श्रीनगर से आए हैं। कितना % जला होगा अभी? ऊपर जला होगा 30% के करीब जला होगा। और क्या स्थिति है अब? स्थिति कंट्रोल में है। छोटी आग लगी थी 2-3 दिन पहले, उसके बाद इधर लगी कल, उसके बाद आज हॉस्टल के पीछे लगी, उसके बाद फिर पूरा लग गया बाहर। हम लोग निकले, मेरे रूम में था मेरा रैकेट, 5-6 हज़ार के 2-3 रैकेट थे, बेड के अंदर सब सामान था, पूरे लॉकर में नए नए कपड़े लेके आया था घर से, सब जल गए, एक सामान नहीं बचा। मेरा रूम पूरा खोखला हो गया, देख क्या हुआ, पूरा गया मेरा रूम। हमारे तो सामान था, नए कपड़े थे, नया, हम यहाँ से 1 रैकेट मिलता हमें, बाकी हमने 5,000 का रैकेट लिया था, जूते लिए थे, 50,000 तक का सामान था हमारा, और जो हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे वो सारे जल गए। बेड भी जो हमें चादर लाए थे घर से, चादर, रजाई सारे जल गए। जितना हमारा सामान होता है, घर का सामान था, वो सारा सामान था हमारा, जितना रखा था उसमें सारा कुछ जल गया। जंगलों में लगी आग की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आग की लपटें सड़कों तक पहुंच गई हैं और धीरे धीरे धुआं बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी किशोर रावत की ग्राउंड रिपोर्ट। लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है। 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं। करीबन 900 के करीब आग की घटनाएं हुई है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां आग ना लगी हो। अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आग यहां पर लगी हुई है, और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और ये पूरी तरह से आग की जो लपटें हैं ये सड़कों तक पहुँच गई है, और धीरे धीरे जो धुआं है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय बुजुर्ग जा रहे हैं। अंकल जी, ये जंगलों की आग लग रही है, लोग भी पकड़े जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है यहाँ पर आग से? कोई नुकसान नहीं है, ये तो रोज का काम है। तो नहीं, फिर भी अब आग जंगल जल रहे हैं और घरों तक पहुँच रही है। डिपार्टमेंट का काम है ये तो, जी है ना, ये डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट जब नहीं आ रहा है यहाँ देखने के लिए तो आप और हमारा क्या है उसमें। लेकिन लगता है आपको ये लगाई भी जाती है आग? ना, लग जाती है आग। अच्छा, बिल्कुल। अब यहाँ पे बुजुर्ग है, उनका कहना है कि डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट को ये बुझानी चाहिए, लेकिन
फिर भी मैं आग की घटना बताऊं, ये बिल्कुल सड़क पर यहाँ पर आग पहुँची हुई है। और ये थोड़ा सा तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि जो आग है उससे जो नुकसान है, वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है, वन संपदा को भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या तमाम लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चीड़ के जंगलों की अगर बात करूं, चीड़ का जंगल जो होता है उससे आग बहुत लगती है। और इस वक्त देख सकते हैं कि ये आग आप तस्वीरों में अब सीधा देखिए, आग कितनी तेज़ी से यहाँ पे फैल रही है और आवाज़ भी कुछ यहाँ पर जलने की आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से जो आग है वो काफ़ी नुकसान कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सब युद्ध स्तर पर आग को बुझाया जाए, लेकिन इसमें जो जन सहभागिता है वो बेहद ज़रूरी है क्योंकि बिना उसके इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया में उत्तराखंड में जिस तरीके से आग बुझाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक मेरे पीछे ये आग बढ़ती जा रही है और ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से एक लाइन बनी हुई है, पूरी लाइन बनी हुई है और ये जलती जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं बेहद ही नुकसान करती है, ना सिर्फ पर्यावरण और आम लोगों के साथ वन्य जीव और वन संपदा को भी नुकसान कर रही है। श्रीनगर से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।